तो जी अब तक के एपिसोड में आप सबने देखा था आरती जी की लड़की हुई है। लड़की होते ही घर में एक चोंचले उड़े हुए थे। जितना खुशी शायद प्रेगनेंसी में चल रहा था सभी के चेहरे पे, सभी को ये उम्मीद थी कि हो सकता है छोटू आएंगे, जो चीज हमने गंवाया है वो चीज आ जाएंगे। लेकिन लड़की होते ही सबके होश उड़े हुए थे। लेकिन अचानक से कल इस बात को लेकर के मन्नू भड़के क्यों पब्लिक पे? क्योंकि पब्लिक में ये सवाल चल रहा था। दो मीडिया वाले वाइट लेने के लिए चले गए और उनकी माँ से पूछ रहे थे आपके चेहरे पे खुशी नहीं है, मातम है, पोती हुई है। इसलिए उनकी माँ की बात की जाए, मन्नू जी की माँ की बात की जाए, छोटू की माँ की बात की जाए, तो वो हर हमेशा चिंतित रहती है अपने बेटे के गम में। पोती पोता से वो कितना खुश है नाराज है ये हमें नहीं पता है। लेकिन मीडिया वाले बारीकी से अपना देखते हैं क्या थंबनेल लगाए नहीं लगाए। उस थंबनेल को लेकर के आखिरकार आरती और मन्नू दोनों ही भड़के। लेकिन आरती के आंसू छूटने के नाम नहीं लेते हैं। आखिर क्या बेटी होने का कुछ एहसास, कुछ अंदर से कुछ फीलिंग्स हो रहा है उसे? जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आरती की लड़की हुई थी। हालांकि इस चीज को गोल मटोल रखा गया था और ऑपरेशन को लेकर भी मन्नू का कल परसों भी वीडियो आया था, तो वो ऑपरेशन को बड़ा ऑपरेशन का ही नाम दे रहा है। लेकिन हालांकि इनके पिताजी, अब इनकी झूठी बातें चल नहीं रही है मार्केट में। वीडियो का व्यूज भी बहुत डाउन हो गया है क्योंकि पब्लिक इसकी 100 झूठ को पकड़ चुकी है। उधर इनके पिताजी वाइट दे चुके हैं, मीडिया वाले को बता चुके हैं कि छोटा ऑपरेशन से बच्चा हुआ है, धागा अभी नहीं कटा, यानी सिलाई अभी कटा नहीं है। इनके पिताजी को भी बारीकी से सभी जानते हैं अच्छे से, महात्मा का ढोंग रचने वाले पिताजी। बेटी होने से लोगों में नाराजगी नहीं है, बेटी होने से लोगों में नाराजगी आपके घर में है, जो दिखता था। पब्लिक जब सवाल पे सवाल करने लगी तो ये लोग भड़क गए कि नहीं, हमारे घर में लक्ष्मी हुई है, बहुत सारी खुशियां हैं। तो पूछना चाहते हैं फिर आरती जी रो क्यों रही थी? फिर अगर उनको कष्ट था तो आप उनको अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट क्यों नहीं किए? सबसे पहले तो हम एक बात बता दें मनु जी, जिस चीज पे आप पर्दा डालना चाहते हैं वो साफ साफ दिखाई देता है, शीशा की तरह आर पार है। आपने क्या बोला था कि सरकारी हॉस्पिटल में हम लोगों ने नहीं रुका, रिस्क नहीं लिया, प्राइवेट में चले आए। जो प्राइवेट हॉस्पिटल की सरकारी हॉस्पिटल से भी गंदा था, उस गंदगी में ला करके आपने जच्चा बच्चा दोनों को रखा बखूबी, जिसका कि अंजाम भी आपने ही भुगता, जो आपके सामने आया। बच्ची भी बीमार हुई, बच्ची की माँ भी बीमार हुई। कहते हैं ना, उस टाइम में बचना होता है, जच्चा बच्चा दोनों को सेफ्टी से रखना पड़ता है। हुलकोड़ दुलकोड़ के जैसा जच्चा बच्चा दोनों को आप लोगों ने बखूबी हुलकाया। एक भी 4 व्हीलर भाड़ा पे करने का उचित नहीं समझा, क्योंकि आरती कमाएगी, उसके कमाए हुए पैसे से 4 व्हीलर खरीदा जाएगा, तभी वो बैठ सकती हैं। बात की जाए आरती की, आरती जी अगर मन्नू के फैमिली वाले में हाँ नहीं मिलाएगी तो उनका खाना पाना जो भी है कहाँ से होगा? इसलिए उनकी मजबूरी है, वो हाँ में हाँ मिलाएगी। लोग जो बात करते हैं कि आरती अपनी जगह सही है, तो हम पूछना चाहते हैं उन लोगों से, उन समाज के ठेकेदार से, आरती कब सही होती? जबकि आरती ने ये कसम खाया था, हम छोटू का विधवा बन के ये जंग लड़ाई करेंगे और जंग जीतेंगे, तब ये सही थी। ना कि इसने ये बोला था कि हम उस घर की बहू बन के ये लड़ाई लड़ेंगे। लोगों में बेटी को लेकर के लहर इसलिए है कि लोग इस नजरिया से देख रहे हैं कि भगवान किसी को आरती जैसी बेटी न दे। आरती ने बुलाया, सच यही है कि छोटू को बुलाया, बुलाने के बाद किसी भी माँ बाप को बर्दाश्त नहीं होगा। वो वही करेंगे बाप भाई जो कि बखूबी आरती के बाप भाई ने किया। हाँ, कत्ल करना ये एक अपराध है, कानूनन अपराध है और पाप है, जो कि उन्होंने बखूबी किया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी औलाद, बेटी, खुद की बेटी ऐसा काम करे। आप एक विधवा बनकर सजा दिला देते तो आज हम भी आपके साथ खड़े होते। ये कौन सा सजा है भाई? आपने उसी घर में जेठ से शादी करके अपनी दुनिया रंगीन बनाई, आप बच्चे पैदा कर रहे हैं और अपने माँ बाप भाई सबको सलाखों के अंदर कर रहे हैं। यहीं पे आरती के पिताजी का, आरती के ससुर जी का बयान आया था कि आरती हमारी बहू नहीं है, छोटू बेटा है। तो भाई वो एटीएम मशीन है, छोटू बेटा से भी बढ़ के है। शायद आपका छोटू बेटा भी इतना पैसा कमा के नहीं देता, तो ये अच्छी बात है। लेकिन एक बयान जो उन्होंने दिया है कि आरती बेटी होने का फर्ज निभाई है,
माँ को जेल के अंदर नहीं की है, तो क्या हम पूछना चाहते हैं? मुजरिम एक से दो होता है, पूरा खानदान पूरा गांव वाले को आप सजा नहीं दिला सकते हैं। उसको आरती जी ने माँ को, दादी को आरती जी ने नहीं छोड़ा है, कानून छोड़ा है। आरती अपने तरफ से भरपूर कोशिश की होगी कि पूरी खानदान को ही मिटिया पलिट कर दें, मिट्टी में मिला दें। उसको कानून के तरफ से छोड़ा गया होगा, क्योंकि अपराधी एक या दो ही हो सकते हैं, सारे के सारे अपराधी नहीं होते हैं। 8-9 को सजा मिली, वो कम अभी भी इनको दिखता है। जब वो पोती जो इनकी आई है, जब वो पोती ऐसा घटना को अंजाम देकर के उनके सामने में लाएगी, तो उस दिन उनको याद आएगा आरती के पिताजी का। और ये बखूबी सोशल मीडिया पे ही रोएंगे, आंसू पोंछने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि इतिहास गवा रहा है, रामायण गवा रहा है। जब आरती उस टाइम में ऐसा कर्म कर सकती है, तो अभी के डेट में क्या हो रहा है, हम जैसे जैसे इंसान को वाकई पता है कि आजकल की बच्चियां किस एज से क्या कर गुजरती है, सभी को पता है। इसलिए भगवान ने बेटी के होने से हम लोग नाराज नहीं हैं, खुश हैं। लेकिन आपके घर जो बेटी हुई है, ये इस ओर इशारा करता है कि बहुत जल्द वो घटना आपके नजरों के सामने होने वाला है, बहुत जल्द, ज्यादा दिन नहीं लगेगा। आज से गिनती गिनिएगा, 12, 13, 14 साल के बाद ही आप देख लेंगे, ज्यादा दिन नहीं लगेगा। तो है ना, कर्मा इज द बैक। अगर लड़का होता तो हम समझ लेते कि सो आरती कर्म अच्छा की है। बेटी होने के दिन ही सबको मालूम पड़ गया कि ये आरती को वो दिन याद दिलाने के लिए छोटी आरती आ चुकी है कि मम्मी तुमने जो किया है वो गलत चीज किया है, देखो क्या होता है दुनियादारी। इस चीज को आपको पग पग एहसास रहेगा। इस चीज को सोच सोच के आप लोग अंदर अंदर घुट रहे हैं कि दुनिया बोल रही थी शायद छोटी आरती तो हमारे पास नहीं आ गई। आप लोग सोचते हैं, चेहरे से बखूबी पता लगता है, भले ही इसको आप लोग नजरअंदाज करवाना चाहते हैं, ये बखूबी पता लग रहा है ऐसा नहीं है। क्योंकि आरती, जब कोई भी नॉर्मल लड़की ऐसा काम नहीं कर सकती है, मन की बड़ी लड़की ही ऐसा काम कर सकती है, जो अपने लवर को अपने घर पे बुलाती है मिलने के लिए, और ये जब घटना हो जाता है उसके बाद ये इतना बड़ा कदम उठा सकती है। तो उस बच्ची कितना मुंह, कितना स्ट्रोंग होगी आप समझ सकते हैं। जब हम अपने माँ बाप से ज्यादा, माँ से ज्यादा होशियार थे, तो हमारा भी बच्ची हमसे भी ज्यादा होशियार होगी। इंतजार कीजिए उस दिन का। आरती जी गलत थी, गलत हैं, गलत रहेंगी। उसको एहसास दिलाने के लिए उनकी बच्ची उनके कोख में आ चुकी है, उनके गोद में आ चुकी है। आप लोग इंतजार कीजिए उस समय का। तो जी, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे उसके लिए सॉरी, क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में नए कंटेंट के साथ।